हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, इस कायनात का हर एक ज़र्रा अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है और सूरज भी उन्हीं में से एक है। सूरज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम सूरज के बारे में शायद इतना जानते नहीं हैं। सूरज अंदर से कैसा दिखता है? क्या इसके अंदर आग लगी हुई है? अगर हम सूरज पर चले गए तो क्या होगा? और अगर सूरज पर पानी गिर जाए तो फिर क्या होगा? इन सब इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद एक स्टार है। ये स्टार हमारी ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज को वैसे तो हम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज अंदर से कैसा दिखता है? सूरज हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस की एक बॉल है और इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन वगैरह। यानी सूरज गैसेस से भरा हुआ एक गोला है। अगर आपको लगता है कि सूरज में आग लगी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सूरज अपने अंदर मौजूद गैसेस की वजह से रोशन और गर्म है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। लेकिन सूरज अंदर से दिखता कैसा है? सूरज के 6 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्से यानी लेयर को कोरोना कहते हैं। इसके बाद जो हिस्सा आता है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं और उसके बाद सूरज का तीसरा हिस्सा जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ये दरअसल वो हिस्सा है जो हमें ज़मीन से नज़र आता है। यहाँ ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि ज़मीन पर अगर आपका वज़न 70 किलो है तो यहाँ तकरीबन 2000 किलो हो जाएगा। वैसे तो ज़ाहिरी सी बात है कि हम सूरज के आसपास जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े भी हो गए तो शदीद ग्रेविटी यानी कशिश की वजह से आपकी हड्डियाँ टूट कर नीचे गिर जाएंगी। इस हिस्से के बाद सूरज का चौथा हिस्सा आता है जिसे कन्वेक्शन जोन कहते हैं। ये 20 लाख डिग्री सेल्सियस गर्म होता है और इसके बाद रेडिएटिव जोन आता है। सूरज के इस हिस्से में बिल्कुल अंधेरा होता है और फिर सूरज का सेंटर आ जाता है जिसे कोर कहते हैं। ये हिस्सा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म होता है और ये हमारी कायनात की शायद सबसे गर्म जगह है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल कि अगर सूरज पर पानी गिर जाए तो क्या होगा? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज में आग नहीं लगी हुई, यहाँ गैसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से ये गर्म और रोशन है। जैसा कि एक बल्ब जो गर्म भी होता है और रोशन भी होता है, लेकिन उसमें आग नहीं होती। इसीलिए अगर सूरज पर पानी गिर भी जाए तो इसका कुछ और ही असर होगा। अगर सूरज के हर तरफ पानी गिर जाए तो सूरज ठंडा होने के बजाय और ज़्यादा गर्म और 6 गुना ज़्यादा रोशन हो जाएगा। इसकी वजह पानी में मौजूद वेपर्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जब ये गैसेस भी सूरज में शामिल हो जाएंगी तो सूरज जैसे गैस के गोले को और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। इससे होगा ये कि एक और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होगा और आपको जानकर हैरत होगी कि उस प्रोसेस से एक दूसरा सूरज भी बन जाएगा जो और भी ज़्यादा गर्म होगा। तो दोस्तों, हमारी ज़मीन सूरज से एक आइडियल फासले पर मौजूद है। ज़मीन सूरज से बिल्कुल आइडियल रोशनी और हीट भी लेती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम इंसानों को और जानवरों को एक आइडियल प्लैनेट यानी ज़मीन पर पैदा किया है जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। बेशक ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की एक निशानी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।